तो अब हम बात करेंगे यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम यहाँ पे करंट अफेयर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं मार्च 2025 की। ठीक है, 2025 के मार्च की यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो न्यूज़ में रही थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एमसीक्यूज कवर करेंगे। एमसीक्यू से पूरे जो टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं उसको यहाँ पे कवर करने की बात करेंगे। उनमें जो फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट रिलेवेंट याद करने की जरूरत है उसको हम यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे जरूरी क्या है यार समझना, ये तरीका जो मेरा है ये तरीका ऐसा क्यों है यार? ऐसा इसलिए बिकॉज आप समझो जरा कि हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को कंपार्टमेंट्स में स्टोर करता है। हम सीक्यूज में हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका जो फैक्ट्स ज़्यादा जल्दी रिकॉल होता है, ज़्यादा जल्दी सही करने क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, फास्टली रिकॉल होता है। एग्जाम में यही है, देखो विजन 365 आप पढ़ोगे, पॉइंटर्स में दिए रहेंगे चीज़ें, है ना, कोई गारंटी नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस वो भी नहीं आता कि मेरे को याद आएगा कि नहीं एग्जाम में। लेकिन बट जो अगर टॉपिक सपोज करो आपने एमसीक्यूज बनाया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में जरूर याद आ जाएगा और आप यहाँ पे सही कर दोगे, और वही एग्जाम में एमसीक्यूज का सॉल्व करने का फायदा होता है। सो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ओसेलोट रिसेंटली अनवील्ड बाय अमेजॉन वेब सीरीज? जो अमेजॉन वेब सीरीज ने जो ओसेलोट को यहाँ पे अनवील किया है, ये ओसेलोट है क्या? तो ओसेलोट एक प्रोटोटाइप है भाई, प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट? अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। एंड ये किस चीज के लिए काम आता है? ये क्या करता है कि रिड्यूस करने की बात करता है, रिड्यूसिंग द एरर करेक्शन कॉस्ट। एरर करेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात करता है, 90% से कम करने की बात करता है। सो इट इज अ प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। व्हाट इज ओसेलोट? ओसेलोट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अल्ट्रा कंजर्व एलिमेंट्स UCE समटाइम अपीयर इन द न्यूज इज प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ये जो अल्ट्रा कंजर्वेशन एलिमेंट्स जो हमको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, फिर अल्ट्रा कंजर्व एलिमेंट्स जो हैं जो हमको न्यूज़ देखने को मिलते हैं वो हमारे पास दिस आर द स्ट्रेचेस ऑफ डीऑक्सी नाइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है उसके स्ट्रेचेस, सपोज करिए हमारे पास इस प्रकार से डीएनए होता है ना यार, तो इसके जो स्ट्रेचेस हैं उसको ही क्या बोल रहे हैं? अल्ट्रा कंजर्व एलिमेंट्स बोल रहे हैं, जिसमें एटलीस्ट 200 बेस पेयर होता है। एंड ये एग्जिबिट करते हैं सीक्वेंस आइडेंटिटी अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज को। ठीक है, सो की फंक्शन क्या यूसी का? ये जीन रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस आर प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीन रेगुलेशन। जो है ये हमारे पास एक तरीके से जेनेटिक सीक्वेंस रहे हैं यार ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू मैपल सिरप यूरिन डिसीज MSUD कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? MSUD की बात करनी है, मैपल सिरप यूरिन डिसीज की बात करनी है। MSUD मैपल सिरप यूरिन डिसीज के बारे में बात करनी है यार, MSUD की बात करनी है। मैपल सिरप यूरिन डिसीज के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच चेन्ड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ब्रांच चेन्ड कीटो अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस, ब्रांच चेन है ना, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है क्या ये? हाँ, कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है। द डिसीज लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड सच एज ल्यूसीन, है ना, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड इन द बॉडी। बिल्कुल, ये जो डिसीज है ना, हमारे पास मैपल सिरप यूरिन डिसीज जो है उससे क्या होता है? हमारे पास एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड का, लाइक ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन का। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द इलूसिड मिशन, है ना, यूलिसिड मिशन की बात करनी है, 2023 में जो लॉन्च हुआ था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अभी यहाँ पे एलुसिड मिशन के ऊपर में हमने MSUD की बात की, वो एक यहाँ पे न्यूज़ में था भाई, है ना। न्यू जीन थेरेपी ने एक इंट्रोड्यूस किया जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर मैपल सिरप यूरिन डिसीज को ठीक करने के लिए, इसीलिए मैपल सिरप यूरिन डिसीज यहाँ पे न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक तरह से ये एब्सेंस की वजह से या फिर फॉर्मेशन जो होता है, माल फॉर्मेशन जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स का, उससे क्या होता है? टॉक्सिक मेटाबोलाइज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है ना, डेथ भी हो सकता है। किसमें? ये MSUD में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलुसिड मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज अ कोलैबोरेटिव मिशन बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड इसरो। ये सही है क्या गलत है भाई? इट इज़ द प्राइमरी कोलैबोरेशन बिटवीन व्हाट?
ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है नासा का, इसमें कोई भी इसरो का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है भाई, कोई सिग्निफिकेंट रोल इसमें इसरो का नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, इट्स मिशन इज टू एक्सप्लोर द कंपोजिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ डार्क यूनिवर्स। बिल्कुल, ये जो लूसिड मिशन है वो क्या करता है, कंपोजिशन एंड इवोल्यूशन डार्क यूनिवर्स का यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे ये इसको एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है ये मिशन, लूसिड मिशन। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेड कलर इन मार्स, जो मार्स में जो रेड कलर है ऑफन रिफर टू एज द रेड प्लैनेट, जिसकी वजह से हम इसको रेड बोलते हैं, वो प्राइमरली बिकॉज ऑफ व्हाट, किस चीज़ की वजह से ये रेड दिखता है भाई, तो ये हमारे पास फेरीहाइड्राइट की वजह से यहाँ पे क्या दिखता है, रेड दिखता है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज रिसेंट जो पब्लिकेशन है नेचुरल कम्युनिकेशन नाम का एक जर्नल है, सो नेचर कम्युनिकेशन नाम से, इसने बताया कि जो मार्स का रेड कलर का दिखने का कारण है वो क्या है, वाटर रिच आयरन मिनरल है ना, वाटर रिच आयरन मिनरल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीहाइड्राइट, जिसमें आयरन एंड वाटर है, वाटर रिच आयरन मिनरल, इसको हम पेरीहाइड्राइट बोल रहे हैं, इसके वजह से वो रेड दिखता है, ये हमको बोला गया है इस जर्नल के द्वारा, वाटर रिच आयरन मिनरल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू सेमी क्रायोजेनिक इंजन, हमको सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करनी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, इट यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज प्रोपेलेंट। जो सेमी क्रायोजेनिक है ना भाई, वो लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है एंड केरोसिन का इस्तेमाल करता है ना, एंड इससे क्या होता है, ये सेफ एंड लेस टॉक्सिक होता है देन द क्रायोजेनिक इंजन, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन इज डेंजरस यार, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक में लिक्विड ऑक्सीजन का प्लस केरोसिन का इस्तेमाल करता है, बिकॉज ये लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो हार्मफुल होता है यार, हार्मफुल प्लस टॉक्सिक। इट इंक्रीज पेलोड कैपेसिटी ऑफ लॉन्च व्हीकल ड्यू टू द यूज ऑफ लाइटर फ्यूल। बिल्कुल सही बात है यार, जो पेलोड कैपेसिटी है, जितना ये इस्तेमाल कर सकता है उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है ना, जो पेलोड कैपेसिटी कितना ये उठा सकता है उसको यहाँ पे ये बढ़ा देता है, बिकॉज लाइटर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन इज हैवियर एंड केरोसिन इज लाइटर फ्यूल, इसकी वजह से ये पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाता है। करेक्ट हमारे पास हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन इनिशिएटिव। डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन इनिशिएटिव जो कि हमको न्यूज़ में देखने को मिला था, ये किसने लॉन्च किया भाई, तो डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्रायोजेनिक इंजन की एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन की, तो जो क्रायोजेनिक इंजन है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रायोजेनिक इंजन में जो लिक्विड हाइड्रोजन है जो कि -253 डिग्री सेल्सियस में सेंटीग्रेड में होता है ना, तो ये हमारे पास इसका एक मोर कॉम्प्लेक्स होता है टू हैंडल एंड स्टोर। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, उसका यहाँ पे रीयूजेबिलिटी कम होती है यार, क्रायोजेनिक इंजन की रीयूजेबिलिटी जो है वो कम होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू विटिलिगो। विटिलिगो एक डिसीज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विटिलिगो जो है डर्मेटोलॉजिकल डिसीज़ है। एंड ये जो डेब्रिस फ्री इनिशिएटिव के ऊपर में बात कर रहे थे, वहाँ पे इसरो ने जो एम किया है कि हम डेब्रिस फ्री स्पेस बनाएंगे, और इंडियन स्पेस सेक्टर्स को यहाँ पे ध्यान देते हुए गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 2030 तक यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेब्रिस फ्री स्पेस बनाने की बात करते थे ये। एंड ये फोकस किस पे करता है यार, अवॉइडिंग डेब्रिस जनरेशन, अवॉइडिंग डेब्रिस जनरेशन, कोलिजन अवॉइडेंस एंड पोस्ट मिशन डिस्पोजल, ये इन चीज़ों को फोकस करता है डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन जो है। विथ रेफरेंस टू विटिलिगो की बात करें तो एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनको हम मेलानोसाइट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को ये अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं यार स्किन के अंदर। कहीं भी हो सकता है बॉडी में, है ना, हैंड फेस है ना, एक्सपोज्ड एरिया कहीं भी हो सकता है।
जनरली इमोशनल डिस्ट्रेस आता है बिकॉज ये कॉस्मेटिकली नुकसान पहुंचाता है, बाकी ज़्यादा नुकसान नहीं करता यार, मतलब हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता, बट हाँ कॉस्मेटिकली जो इन्फेरिटी आता है तो उसको डिमोटिवेट डिस्ट्रेस फील करता है इमोशनली इंसान। इन रेयर केसेज इट्स पॉसिबल फॉर विटिलिगो टू अफेक्ट द होल बॉडी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल विटिलिगो। बिल्कुल सही बात है, कुछ कुछ केसेस में पूरे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, इसको हम यूनिवर्सल विटिलिगो बोलते हैं। तो तरह के यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ विटिलिगो होता है, नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है ना, बोथ साइड सिमेट्रिकली, जो बॉडी के बोथ साइड है उस यहाँ पे सिमेट्रिकल अगर देखने को मिले तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सेगमेंटल। एंड एक होता है सेगमेंटल, जो क्या करता है हमारे पास सिर्फ ओनली एक एरिया को इफेक्ट करता है। इन रियर केस यहाँ पे पूरा बॉडी का इफेक्ट करता है, इसको अभी बताया ना यूनिवर्सल यूटिलिटी को कहते हैं, है ना। ट्रीटमेंट में कुछ क्रीम्स होते हैं यार, लाइट थेरेपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी सर्जरी भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट in which the term superposition, entanglement and interference is mentioned। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स बच्चे को पता है, क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में यहाँ पे नीति आयोग ने एक जो फ्रंटियर टेक्नो हब बनाया है ना, वो हाईलाइट करता है किसके इंपॉर्टेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे, है ना। ये जो टर्म्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स, एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज करेक्ट। H2O2 की बात करनी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड इज वाइडली यूज्ड इन डिसइंफेक्शन एंड पेपर ब्लीचिंग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पेपर ब्लीचिंग में इंटेक्स था, बिल्कुल सही बात है यार, ये है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है ना डिसइंफेक्शन में एंड पेपर ब्लीचिंग में इस्तेमाल करते हैं H2O2 का। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया एक सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंट मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। किससे, ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से, एक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, मतलब एक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें हमारे पास जो सनलाइट है उसके यूज़ करके यहाँ पे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। ये मैं इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इनमें से कौन एक बेनिफिट नहीं है। देखो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल न्यूज़ में थे बिकॉज हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल जो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है बाय रिलायबल बैकअप पावर सॉल्यूशन, है ना। टेलीकॉम टावर्स में एक बैकअप पावर सॉल्यूशन के तौर पे जो हाइड्रोजन फ्यूल्स हैं वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए गए, इसीलिए हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पूछा जा रहा है। सो जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है बिकॉज पानी, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस जलेगा तो यहाँ पे पानी ही निकलता है बाय प्रोडक्ट यार, ऑक्सीजन के साथ जब जलेगा तो। हाई एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलता है, बिल्कुल। इमीडिएट लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, ना भाई ना, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के लाइक यहाँ पे प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट चैलेंज है, ठीक है। सो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस बोल रहा है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी भाई प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड ये एक रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स है, बिल्कुल सही बात है। एडवांटेज में जीरो एमिशन जो मैंने बताया, हाई एफिशिएंसी जो है, ये सब हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ये सब क्या है, एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हंटा वायरस। हंटा वायरस के बारे में बताना है यार। हंटा वायरस रिसेंटली न्यूज़ में रहा था बिकॉज जो यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, जिसको हम CDC बोलते हैं, यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने हंटा वायरस को एक फैमिली के बारे में बताया कि जो कि फीटल इलनेस कस कर सकता है, वहाँ पे इसकी ने बताया इन्होंने, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हंटा वायरस, इट इज़ प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू इनहेलेशन ऑफ वायरस पार्टिकल फ्रॉम रोडेंट ड्रॉपिंग और सलाइवा। बिल्कुल सही बात है, रोडेंट के ड्रॉपिंग या फिर चूहे के सलाइवा से ये फैलता है, ये हमको बोला गया है हंटा वायरस फैमिली का जो वायरस है वो। एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और क्योर फॉर दी हंटा वायरस इन्फेक्शन। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, है ना। सो दूर रहना चाहिए चूहे वाली चीज़ें से, दूसरे वाली चीज़ें से, जहाँ पे चूहा खाते हैं उस चीज़ों को नहीं खाना चाहिए भाई। सीवियर रेस्पिरेटरी एंड रीनल इलनेस कस करता है ये हंटा वायरस। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 13 क्या यार, विच एंजाइम इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इथाइलिन एक्टिवेशन इन बनानास। इथाइलिन एक्टिवेशन जब हम करते हैं बनानास को पकाने के लिए तो उसमें कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है।
हाँ, इसमें पॉलीफाइल ऑक्सीडेज पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो बनते हैं, जो हमने बताई न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने डेवलप किया एक ऐसा जेनेटिकली इंजीनियर बनाना जिसका लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है और वो समय के साथ ब्राउन नहीं, जैसे हम लोग बहुत बोल चलते हैं, मतलब ब्राउन केला जो है समय के साथ सड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है ना, उसको यहाँ पे एक यूके बेस्ड कंपनी ने बनाया कि ऐसा जेनेटिकली इंजीनियर बनाया जो कि लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है, वो ब्राउन भी नहीं होता, इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए हमारे पास इसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनानाज हैं उनको कैसे बनाया गया, साइलेंस कर देते हैं वो जीन को जो कि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज को बनाता है, बिकॉज इथाइलिन एक्टिवेशन के बाद पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज बनता है जो कि इसको ब्राउन कर देता है, जो कि ना, तो इसीलिए क्या करता है इसको यहाँ पे इन्होंने ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना बनाया जो कि इस जीन को साइलेंस कर देता है, जो कि पीपीओ बनाएगा, पीपीओ बनाने वाले जीन को ही साइलेंस कर देता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना, इसीलिए ब्राउन नहीं होते यार, इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि जो टेक्नोलॉजी है वो सड़ने ही देगा कभी, नहीं है ना, राइपनिंग को सड़ रोकेगा नहीं, बट ये जो है उसको लॉन्गर फ्रेश लुक देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विथ रेफरेंस टू चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ थर्मोमीटर अबॉर्ड Chandrayaan-1 and perform on-site temperature measurement of the surface of the moon। यार ये जो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है ना, ये थर्मोमीटर अबॉर्ड Chandrayaan-1 जो है, एंड ये क्या करता है, ऑन साइट टेम्परेचर मेजरमेंट करता है क्या मून के सरफेस में। तो ये स्टेटमेंट सही है भाई, गलत है। देखो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो है इट इज़ नॉट एन अबाउट Chandrayaan-1, ठीक है, बट इट इज़ एक्चुअली द इंस्ट्रूमेंट जो, हाँ, विक्रम लैंडर जो है ना, विक्रम लैंडर 3 जो है Chandrayaan-3 में जो था ना, उसको यहाँ पे बनाया गया था टू मेजर द थर्मल प्रॉपर्टीज, ओके, नॉट फ्रॉम Chandrayaan-1 बट इट इज़ फ्रॉम द विक्रम लैंडर। of the Chandrayaan-3, so this is incorrect. It highlights the extreme non-conductivity of the moon surface। बिल्कुल, इसने हमारे पास ये जो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनसे इंस्ट्रूमेंट है जिसने बताया कि भाई डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है 60 डिग्री सेल्सियस का बिटवीन द मून के सरफेस में एंड लेयर जस्ट 10 सेंटीमीटर बीनेथ। तो एक तरह से एक्सट्रीम नॉन कंडक्टिविटी देखने को मिलती है भाई, मून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में थोड़ा ठंडा होगा तो नीचे में गर्म होगा, तो एक्सट्रीम नॉन कंडक्टिविटी हमारे पास बताता है बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस। यार 10 सेंटीमीटर यहाँ पे 60 डिग्री अगर है तो यहाँ पे कितना होगा 10 सेंटीमीटर नीचे में 0 या फिर यहाँ पे 120, सॉरी, तो करेक्ट यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक यूज्ड इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी उसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। एंड विच ऑफ द अबव रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द एक्यूज, ठीक है, एक्यूज का कंसेंट जरूरत पड़ेगा भाई बिफोर कंडक्शन, ठीक है। तो देखो पॉलीग्राफ में भी, नार्को एनालिसिस में भी, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग में भी, तीनों में यहाँ पे जो एक्यूज है उसका कंसेंट चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि ऑल दिस टेस्ट जो हमारे पास पॉलीग्राफ है, नार्को एनालिसिस या फिर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर जो है रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर बीइंग कंडक्टेड एज फोर्सिंग देम वुड वायलेट व्हाट, जो फंडामेंटल राइट नंबर 20 क्लॉज 3 एंड 21 को यहाँ पे वायलेट करेगा और उनको मजबूरी उनके ऊपर फोर्स अगर हम करते हैं कि आप ये जो टेस्ट है वो कराओ तो ये एक तरह से इसको वायलेट करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया था, मार्च के अंदर एक रूलिंग दी थी कि ये सारे के सारे जो होंगे उसके कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना कंसेंट की इसको आप नहीं कर सकते। बिकॉज जो कॉन्टेक्स्ट ये कि 5 जो हमारे पास एक्यूज थे 6 में से है ना, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच जो था ना, दे कंसेंटेड टू अ पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है, जिसको हम लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं। उसमें एक ने नहीं दिया तो उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पे डी हो जाएगा, सब में कंसेंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार लिंक। स्टार लिंक के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है।
इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑपरेटेड बाय अमेजॉन। जो स्टारलिंक है उसको अमेजॉन ऑपरेट करता है। नो बच्चे को पता है स्टारलिंक इज ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स एंड नॉट बाय अमेजॉन एंड इट एम टू डिप्लॉय अ कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल यार, है ना, एक तरह से ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, ये बिल्कुल सही बात है। स्टारलिंक जो है, अगर हम अमेजॉन के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट की बात करें तो अमेजॉन के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट को हमने क्या नाम दिया, प्रोजेक्ट कुइपर। इन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट कुइपर, ठीक है। एंड ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट बनाने की बात करता है अर्थ के ऑर्बिट जिससे इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। स्टारलिंक सर्विस रिक्वायर्ड अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर कनेक्टिविटी। ना भाई ना, स्टारलिंक जो है इसे कोई एंटीनास की, ये एंटीनास का इस्तेमाल करता है, डिश एंटीना, टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द स्टारलिंक सैटेलाइट इन द स्पेस। तो फाइबर ऑप्टिक जरूरत नहीं पड़ती भाई। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है थैलेसीमिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज मेनली अ। थैलेसीमिया के बारे में सब पता होना चाहिए भाई। थैलेसीमिया न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कंसिडर किया कि हर साल मंथली पेंशन देंगे थैलेसीमिया पेशेंट को। है ना, जो कि गरीब रेखा से नीचे भी हैं एंड जो ऊपर भी हैं, दोनों को, ठीक है। सो इट इज़ अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन यार, है ना, एक तरह से हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को यहाँ पे ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है, इसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलता है यार एवरी 2 to 3 वीक्स फॉर द सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 18 है रिसेंटली द टर्म बाईरिफ्रिंजेंस वाज इन न्यूज़। ये जो बाईरिफ्रिंजेंस न्यूज़ में था बिकॉज ये एलसीडी स्क्रीन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे ये न्यूज़ में था। मेडिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल स्विचेस, वेव प्लेट्स, है ना, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स, हाई पावर लेजर्स के टर्म में यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, बाईरिफ्रिंजेंस इज ऑल्सो नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। ओके, सो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल यार, है ना, डबल फिनोमेना, है ना। यहाँ पे मटेरियल जो है स्प्लिट करता है सिंगल लाइट रे इंटू टू डिस्टिंक्ट रे एंड ईच जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, सीरीज को बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। बाय रिफ्रेंजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्टेंस का बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लाइक इन एलसीडी स्क्रीन में इस्तेमाल होता है यार, एलसीडी स्क्रीन में इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल स्विचेस में यहाँ पे इस्तेमाल होता है, मेडिकल माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है। ओके, सो इसके रेफरेंस में ये न्यूज़ में था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सुपर सॉलिड लाइट। ये सुपर सॉलिड लाइट है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स के रेफरेंस में हमसे ये पूछा जा रहा है, ये है क्या भाई, सुपर सॉलिड लिक्विड क्या है, सुपर सॉलिड लाइट, नॉट लिक्विड, सुपर सॉलिड लाइट क्या है ना। एक सुपर सॉलिडिटी की बात करें तो ये क्या होता है, एक ऐसा मैटर जो कि क्रिस्टलाइन ऑर्डर भी दिखाता है सॉलिड के जैसा एंड सुपर फ्लूइड होता है, मतलब बिना विस्कोसिटी के फ्लो भी कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। एंड ये लाइट क्या है, सुपर सॉलिड लाइट क्या है, एक ऐसा लाइट इस रेफरेंस में बता रहा है कि जो कि वेयर फोटोन एक्सिबिट डुअल प्रॉपर्टीज, है ना, डुअल प्रॉपर्टीज शो करते हैं लाइट, है ना, जो कि कैसे देखने को मिल सकता है, इट इज़ क्रिएटेड व्हेन स्पेसिफिक क्वांटम मैनिपुलेशन किया जाता है, एक ऐसा स्टेट बनाया जाता है जहाँ पे जो पीरियोडिक डेंसिटी का मॉड्यूलेशन है, पीरियोडिक डेंसिटी मॉड्यूलेशन, है ना, पीरियोडिक डेंसिटी मॉड्यूलेशन जो है प्लस द एबिलिटी टू फ्लो विदाउट डिसिपेशन, ये दोनों को जोड़ा जाता है, एबिलिटी टू फ्लो विदाउट डिसिपेशन। ओके, सो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सुपर सॉलिड है क्या, इट इज अ फेस ऑफ लाइट दैट एक्सिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड अ सुपर फ्लूइड साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, सॉलिड का मतलब क्या होगा, सॉलिड का मतलब एक क्रिस्टलाइन ऑर्डर शो करेगा, एक क्रिस्टलाइन ऑर्डर शो करता है, मतलब यहाँ पे लाइट की बात करें तो लाइट में ये सॉलिड है, पीरियोडिक डेंसिटी मॉड्यूलेशन मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, सॉलिड, एंड सुपर फ्लूइड मतलब क्या, इट इज एबिलिटी टू फ्लो विदाउट डिसिपेशन, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं यार इट इज सुपर सॉलिड लाइट, क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में ये मतलब होता है इसका।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएमओस की बात करनी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रॉप दैट हैव अंडरगो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू अल्टर देयर डीएनए आर रिफर्स टू एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ है उनके डीएनए को अल्टर करने के लिए, तो उनको हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। अपने डिज़ायर ट्रेड को या फिर जो आइसोलेशन किया किसी जीन को, है ना, या फिर एक्सप्रेशन अपने ट्रेड के लिए हमने कुछ इसमें चेंजेस किए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल होता है, लाइक जीन गन्स का, इलेक्ट्रोपोरेशन का, माइक्रो इंजेक्शन का, एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल होता है यार। बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल आर द टू जीएम क्रॉप्स दैट आर अलाउड टू कमर्शियली कल्टिवेटेड इंडिया। याद रखना भाई, बीटी कॉटन को ही कमर्शियली कल्टिवेट करने की बात हुई है ना। तो अभी तक बीटी ब्रिंजल जो है या फिर DMH11 जो हो गया, वो अभी बहुत सारे स्टेजेस से गुजर रहे हैं। अभी तक इनको कमर्शियली ग्रो करने के लिए ऑर्डर नहीं मिला है बीटी ब्रिंजल को। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली, जिनको कमर्शियली कल्टिवेट करने का ऑर्डर मिला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद रेफरेंस टू एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है यार। ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये जो है, या फिर हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन को हम ग्रीन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा यार, है ना। तो यही हमारे पास टेक्निक से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ग्रीन हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस यूजिंग दी मीथेन पर रिफॉर्मिंग। ठीक है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लू बोल रहे हैं। हाँ ना भाई ना, ब्लू हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कहाँ से स्टोर करते हैं, जो CO2 एमिशन होता है ना, हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो होता है, ब्लू हाइड्रोजन इन्वॉल्व कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ CO2 एमिशन। जो ग्रे मीथेन को, जो मीथेन से जो हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग CO2 emission from hydrogen production using natural gas। जब नेचुरल गैस को जलाएंगे तो हाइड्रोजन भी निकलेगा और इसमें CO2 का कैप्चर कर लेते हैं, उसको हाइड्रोजन जो बचा उसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन है इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड। यार बिल्कुल सही बात है। जो 26% दुनिया के केसेस हैं वो कहाँ पे हैं, इंडिया के अंदर। 29% जो दुनिया में डेथ होते हैं वो कहाँ पे है, इंडिया से। सो इंडिया सबसे नंबर 1 है भाई टीबी के अंदर, इसीलिए टीबी कैपिटल डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं इंडिया को, है ना। सो इसके बाद इंडिया के बाद इंडोनेशिया में है यार सबसे ज़्यादा, फिर चाइना में है, फिर फिलीपींस में है, फिर पाकिस्तान में है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया गोल इज टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, 5 ईयर अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, जो ग्लोबल टारगेट दिया है कि हम 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को ख़त्म करेंगे, बट इंडिया ने बोला है कि हम एलिमिनेट करेंगे टीबी को 2025 तक, जो कि अभी तक हो नहीं पाया यार। क्वेश्चन नंबर 23 है, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज़ गेन पॉपुलैरिटी इन द लास्ट 5 ईयर। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ने लास्ट 5 ईयर में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलैरिटी गेन किया है। क्यों? ये जो RNA इंटरफेरेंस है, एक तरह से इसको हम जीन साइलेंसिंग RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरह से और क्या होता है भाई, एक जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी है। RNA इंटरफेरेंस क्या है, एक जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी है। इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, जो जीन को हम नहीं चाह रहे हैं, जो खतरनाक जीन है, जो जीन डिसीज़ कर देता है, और उसको हमने साइलेंस कर दिया, क्या डिसीज़ होगा? नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका मेन इंपॉर्टेंस है RNA इंटरफेरेंस का। जो अननोन को क्या करता है, जो खाली चीज़ को RNA का जोड़ देगा, DNA बना देगा, DNA कहाँ एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से क्या करता है, जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी काम करता है। इट कैन बी यूज इन डिप्लॉइंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बिल्कुल यार, कैंसर के ट्रीटमेंट में बिकॉज कुछ ऑन्कोजीन्स हैं, उनको जाके क्या कर सकता है, ये साइलेंस कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो RNA इंटरफेरेंस कैन नॉट यूज टू रिप्लेस हार्मोन्स यार।
हार्मोन रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग डेफिशिएंट हार्मोन, ठीक है, हार्मोन डेफिशिएंसी तो उसमें हम हार्मोन दे देंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे इसको, सो दिस इज इनकरेक्ट, so it cannot be used to develop hormone replacement therapy, so this is incorrect. It can be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogen, बिल्कुल यार, एक ऐसे प्लांट्स बना सकता है जो कि क्या है, वायरल क्रॉप बना, वायरस ऐसे एग्रीकल्चर के अंदर क्या इस्तेमाल है, वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकता है, बिकॉज जो वायरल जीन है, लाइक अगर हम बात करें सपोज करो पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो है, पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो है ये बीमारी कस करता है, इसने सपोज कर कोई आरएनए बनाया जो कि बीमारी कस करता है, हमने इसको क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, तो क्या होगा, क्या ये इफेक्ट होगा, क्या ये यहाँ पे ये दिखाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा ना, बिल्कुल, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिसीज और वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने में, इसीलिए इंपॉर्टेंट यूज में रहता था यार, ये हमेशा करेक्ट हमसे पूछा जा रहा था, इसमें ओनली 3 नया तरीके से ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का सी। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई वॉशिंग, एआई हमेशा न्यूज में रहता है, सो 24 नंबर क्वेश्चन है, एआई वॉशिंग की बात करनी है, एआई वॉशिंग, देखो एआई हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए हमको एआई की बात करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ न्यूज में आई है उसका हमारे पास आंसर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करना पड़ेगा, एआई हमेशा न्यूज में रहेगा, क्वेश्चन में भी रहेगा, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस आने के, तो एआई वॉशिंग जो है वो ग्रीन वॉशिंग से यहाँ पे आया हुआ है ना, जो कि कम अग्रावेट करता है एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस को, ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग क्या, लोगों को क्या करते हैं कि जिसे बोलते हैं ना कि इट इज़ अ ऑर्गेनिक क्रॉप, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक, है ना, 100% ऑर्गेनिक नेचुरल, तो इस प्रकार से ग्रीन वॉशिंग लोगों को गलत भावना देता है कि भाई ये ग्रीन चीज़ है, ग्रीनरी से क्या होगा, ज़्यादा खरीदते हैं लोग, तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, उसी से यहाँ पे आया एआई वॉशिंग। एआई वॉशिंग जो है एक बिजनेस मॉडल है जो कि क्या बोलता है कि जो एआई प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एक्चुअली लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है ना, तो आप क्या करो, आप जो इस्तेमाल करो पुराना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब अब एआई इस्तेमाल करो भाई और अच्छा होगा आपकी जिंदगी, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, एआई वॉशिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एआई वॉशिंग। सो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग, सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम टू इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस, नहीं गलत है भाई ये, इट इज़ अ मार्केट स्ट्रेटेजी दैट involves the overuse or misuse of the term AI to make a product seem more advanced or intelligent than it actually is, बिल्कुल एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि AI को ज़्यादा एडवांस बता रहा है ना, एक तो कैसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि AI बहुत एडवांस है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हो पुराना इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो ये एक तरह से AI वॉशिंग कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, विद रेफरेंस टू नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाविक कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 9 सैटेलाइट आर ऑल प्लेस इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, गलत है भाई, ये देखो नाविक जो है वहाँ पे 7 सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, 7 सैटेलाइट्स होते हैं, कहाँ पे, तो टोटल 7 सैटेलाइट्स होते हैं, एंड 7 सैटेलाइट्स में 3 सैटेलाइट जो होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, एंड 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ सर्विसेज, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम एसपीएस फॉर सिविलियन यूजर एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस फॉर स्ट्रेटेजिक यूजर्स, बिल्कुल जो नाविक है जो तरह का यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है, एसपीएस सर्विस एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, ठीक है, सो बिल्कुल सही बात है ये। द कवरेज एरिया ऑफ नाविक एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिया अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, यार बिल्कुल सही बात है। नाविक सिग्नल आर नॉट इंटर ऑपरेबल विथ अदर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, देखो नाविक सिग्नल जो है वो इंटर ऑपरेबल है विथ अदर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, लाइक जीएनएस की बात कर सकते हैं, है ना, इसमें जीपीएस भी है ना, लाइक ग्लोनास है, यहाँ पे गैलीलियो है, उनके साथ भी ये इंटर ऑपरेबल है, सो इट इज़ नॉट इंटर ऑपरेबल बोला तो गलत बोल रहा है भाई, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 and 3, आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि न्यूज़ में रहे थे मार्च 2025 में, है ना, हमेशा हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करेंगे, एमसीक्यू से करेंगे, जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी उसी रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है और एग्जाम में काम भी आता है, लेस कन्फ्यूजन मोर मार्क्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, तो यही हमेशा तरीका चलता रहना चाहिए, बहुत कम समय बहुत सारा यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है ना, फास्ट तरीका है हमारे पास, जब हमारे पास समय कम हो तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को।